ये मालिक तो आप हो, हमारे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी की वजह से लोग मालिक बन गए। जनता के मालिक तो इस राजा और ये तो जनता है। और ये चुनाव तो सिर्फ 2 ही लाइन की बात है, चुनाव में कुछ भी नहीं है। से बड़े और छोटे भाइयों से, अपने रिश्तेदार, आपके सारे माताओं बहनों से वो अपील कर रहे हैं कि आपके अंदर जो ताकत है, जो परसों के दिन आप किसी न किसी का बटन दबा के उसके अंदर ये ताकत 5 साल के लिए डाल दोगे, ये आपसे झोली लेके वो ताकत मांग रहे हैं जो आप मुझे देंगे। 5 साल के अंदर जब कभी आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी, किसी भी टाइम आप पे कमजोरी आ जाएगी, तो आपकी दी हुई ताकत, इस वोट की ताकत, दी हुई ताकत का ब्याज लगा के आपको वापस देने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। वैसे तो आपका पड़ोसी हूं, वैसे माउंडा मेरा ससुराल है, मेरे तो घर में चूल्हा भी आपकी दया से जलता है। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, यदि माउंडा गांव में जितने भी लोग यहाँ मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, माता बहन जो भी यहाँ विराजे हैं, खड़े हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, लेकिन फिर भी ये सांसारिक जीवन है, ये शरीर है, इसके साथ कष्ट तो आते ही रहते हैं। यदि कोई आदमी, किसी का भी रिश्तेदार कभी भी हॉस्पिटल में, चाहे एसएमएस में हो, चाहे कहीं नीम का थाना कहीं भी हॉस्पिटल में हो, और डॉक्टर उसकी तरीके से संभाल नहीं कर रहे, तो भूपेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह तंवर आपको वहां खड़ा मिलेगा। आप तो फोन कर देना, और आपका परिवार का आदमी, कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो आपके साथ, जिसको हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर खून नहीं मिल रहा हो, जांच तरीके से नहीं हो रहा, इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आपका ये वोट उस टाइम में आपके वहां काम आएगा। आपका ये वोट आपके काम आएगा उस टाइम में जब आप बिजली के ऑफिस में या पानी के महकमे में, चाहे आप कलेक्टर के सामने खड़े हो, चाहे एसपी के सामने खड़े हो, उस टाइम में आपके अंदर अपने आप को आप कमजोर महसूस करें। उस टाइम में बटन दबा के अपना दिया हुआ वोट वापस मांग लेना कि भूपेंद्र सिंह, तेरे को हमने उस दिन ताकत दी थी, आज मैं कमजोरी में हूं, मेरी दी हुई ताकत मुझे ब्याज के साथ वापस लौटा दो। ये वोट का मतलब ये होता है, ये नहीं कि सरपंच बना दिए। एक आदमी 5 साल के अंदर इस वोट के राज में 6 लोगों को पैदा करता है। आप एमएलए को पैदा आप करते हो, एमपी को पैदा आप करते हो, सरपंच, पंच और प्रधान, प्रमुख सबको पैदा करने वाले आप लोग हो। और कम से कम जिस आदमी के ने 6 लोगों को पैदा करके बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा दिया हो, और उस आदमी के साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा हो, और उसके 6 बेटे हों, खुद के पैदा किए हुए, और 6 में से टाइम पर एक भी नेक काम आए तो उससे आदमी बांझ ही रह जाए, आदमी निपुता रह जाए, बिना निसंतान ही रह जाए। ऐसे बेटों से क्या करोगे? मैं बताना चाहता हूं सारे के सारे, यदि कलेक्टर आपके सामने जिस मिजाज से बात कर रहा हो, कलेक्टर का मिजाज बदल जाए, एसपी का मिजाज बदल जाए, एक बटन ऐसा हो जिसको दबाने के बाद जिन्हें एमएलए बोले, एमपी बोले, अरे वो नहीं बोले तो सरपंच और पंचायत, सबसे एक माँ के यदि 5 बेटे हो, उस माँ का यह धर्म है, सबसे कमजोर बेटे का, सबसे कमजोर बेटी का, सबसे कमजोर संतान का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये इस माँ का धर्म है। और जनप्रतिनिधि का धर्म भी ये होता है कि सबसे कमजोर परिवार में हो, चाहे मोहल्ले में हो, गांव में, उसको सबसे ज्यादा लाड प्यार करना चाहिए, सबसे कमजोर का सबसे ज्यादा लाड प्यार होना चाहिए। ये एक माँ का धर्म है। और वैसे एक जनप्रतिनिधि का भी यही धर्म होता है। तो आजादी के 75 साल होने के लिए जा रहे हैं, और हम जनता को पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाए 75 साल में आजादी के बाद। इसके लिए किसी की गलती नहीं, हम लोगों ने हमारा कर्तव्य पूरा नहीं किया, हम लोगों ने हमारा दायित्व पूरा नहीं किया। हम लोग बेईमान थे जिनको आपने कुर्सी के ऊपर बैठाया, और इसकी अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं मेरे नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, कोई भी हो, सच्चाई है कि नीम का थाना के साथ कभी अन्याय हुआ ही नहीं। ये आप नीम का थाना से 10 किलोमीटर की दूर के ऊपर मेन सड़क का गांव,
जो इधर खेतड़ी, जो हमारी ऐतिहासिक नगरी, इधर नीम का थाना, मेन स्टेट हाईवे के ऊपर ये बसा हुआ गांव, और इस गांव के लोग पानी के लिए, पीने के पानी के लिए करें, ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ईमानदारी की बात है, कोई वोट दे या नहीं दे, इससे पीने के पानी के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी भी मेरी गाड़ी चाहे 140-50 की स्पीड पर चलती हो, लेकिन मेरे पास फोन आ जाता है कि भाई साहब बीमार को लेके हॉस्पिटल में पहुंचा हूं, एक्सीडेंट हो गया, बीमार है, तो मैं तुरंत मेरी गाड़ी के ब्रेक लगा के सबसे पहले उसकी समस्या का समाधान करके मेरी गाड़ी आगे जाती है। ईमानदारी की बात है, मैंने तो सारी टिकटें दे दी, अभी तक गया ही नहीं कहीं, सिर्फ इसलिए इन्होंने बिना मुझे बताए, मेरी जानकारी के यूं ही सरपंच का चुनाव हार गए। और वो हार का धब्बा लग गया, वो हार का धब्बा दुब जाए। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये चुनाव नहीं भी होता तो कभी भी कोई माउंटा का आदमी मेरे पास आया है तो मैंने कभी उसको निराश नहीं किया। आज भी आप सबको कह के जाना, कभी भी किसी भी टाइम आप आ जाना, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, आपके साथ दादागिरी नहीं हो सकती। दादागिरी दो तरह की है, दादागिरी सरकारी है, दादागिरी प्राइवेट है, दोनों दादागिरी नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। जो आदमी कभी भी किसी आदमी से मैं मिल लिया, मैं जाके वहां बैठ गया, मेरी बात सुन ली, वो आदमी कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे तो वही खिलाफ है जो मेरे से मिला नहीं, मेरे से काम नहीं पड़ा। और अभी बात हो रही थी यहां से गुंडागिर बदमाश की, एक ही बात भी सुनने मिली, भूपेंद्र जी मेरा फेरा करवा से पहले मैं भी वही काम करा करता, 15 साल को से लेके 30 साल को चढ़ाते वही काम करा करते। तो भी में वो भी स्टाफ को ही मामला है, कोई ज्यादा रोड़ो से को नहीं है, क्योंकि भी चिंता करवा की कोई रोड़ो को ज्यादा टेंशन करवाई को नहीं। अपन तो वो एक्सपीरियंस भी है। तो मैं एक ही चीज बता दूं सारा लोगों ने कि आप सारे लोग जो अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई काम न हो, अपने जरूरी से जरूरी काम छोड़ के आप आए। मैं तो वैसे भी हूँ, और ईमानदारी की बात है, मैं तो आपके पास नहीं आता, इस वोट के लिए तो नहीं आता, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यार वो एक हार का धब्बा लग गया, और काम तो जिन लोगों ने काम तो करने ही पड़ेंगे। जिन लोगों ने आपको हार में वोट दिया वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो ज्यादा बहुमूल्य है। तो मैं आप सारे लोगों से एक ही, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं